सोनिया गांधी से मिलने के लिए सुखजीत अटवाल पहुंचे हैं। प्रतिनिधि के तौर पर बातचीत की जाएगी। तमाम बिंदु सोनिया गांधी के सामने रखे जाएंगे। तमाम समस्याएं, अपनी मांगों के बारे में अवगत कराया जाएगा और जिन मांगों को लेकर लगातार शहीद स्मारक पर जयपुर में धरना प्रदर्शन जारी है। बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ। कई गर्भवती महिलाएं भी वहां पर मौजूद हैं। कईयों की तबीयत तक बिगड़ी है, भूख हड़ताल तक की गई। तो पूरी स्थिति सोनिया गांधी के आगे रखी जाएगी और कैसे राज्य सरकार की तरफ से जिस वक्त कोरोना संक्रमण चल रहा था उस वक्त उनको जिम्मेदारियां दी गई और दिन रात अपने परिवार की फिक्र किए बिना और फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर हमेशा लोगों तक तमाम डोर टू डोर सुविधाएं पहुंचाते रहे ये तमाम स्वास्थ्य कर्मी। संविदा कैडर में शामिल किया जाए, इसके अलावा और भी मांगों को लेकर लगातार आंदोलनरत है। इनका कहना है कि जीएनएम की डिग्री ली है, इन्होंने बीएससी की डिग्री की हुई है, तभी तो सरकार ने इनको जिम्मेदारी सौंपी थी उस वक्त। और कोरोना संक्रमण के अलावा डेंगू और पोलियो जैसी जब स्थिति बनी उस वक्त भी इन्होंने घर घर तक सेवाएं दी। और एक वक्त फिर ऐसा आया जब इनको ये कह दिया गया कि अब आपकी सेवाएं समाप्त हो गई हैं और उसी वक्त से लगातार खुद को नियमित किए जाने की मांग पर डटे हुए तमाम धरनाकारी आज भी शहीदी स्मारक पर बैठे हैं। और एक ग्रुप 14 मेंबर का एक ग्रुप 40 मेंबर का, माफ कीजिएगा, 40 मेंबर का एक ग्रुप दिल्ली के लिए रवाना हुआ था और सोनिया गांधी से मुलाकात करना चाहते थे कि आलाकमान उनकी सुने, चाहते थे कि उनकी समस्याओं का समाधान हो, चाहते थे कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि वो अपने परिवार का पेट पाल सके। तो सोनिया गांधी ने वक्त दिया है, मिलने के लिए बुलाया तो सुखजीत अटवाल पहुंचे हैं सोनिया गांधी से मिलने। 10 जनपद सोनिया गांधी के आवास के बाहर ये 40 मेंबर्स का ग्रुप धरना प्रदर्शन कर रहा था, नारेबाजी कर रहा था। उसके बाद सोनिया गांधी ने बुलाया इनको बातचीत करने के लिए। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, दिल्ली से भी तस्वीरें, जयपुर से भी। मनोहर बिश्नोई हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। मनोहर, क्या जानकारी, मुलाकात होगी, कुछ खास बात होगी, क्या लगता है कि समाधान हो पाएगा जल्द? बिल्कुल, देखिए जो जिस तरीके से जो एक कोविड सहायता स्वास्थ्य सहायक जो है वो यहाँ दल पहुंचा था और सुबह से यहाँ 10 जनपद के बाहर वो प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद उनको सोनिया गांधी ने अंदर बुलाया है। इनके एक प्रतिनिधि के तौर पर सुखजीत जो अटवाल है वो वहाँ सोनिया गांधी से मुलाकात करने पहुंचे। हमारे साथ उनके साथी कई लोग हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आपसे क्या बातचीत हुई, किसने बुलाया है। भाई साहब, आपसे क्या बातचीत हुई, किसने बुलाया आपको? अंदर से मैसेज आया है कि आप एक प्रतिनिधि को अंदर भेजो वार्ता के लिए। हाँ, आप क्या मांग कर रहे थे यहाँ पर, कब से डटे हुए? हम आज सुबह ही पहुंचे, रात को पहुंचे थे। हाँ, तो यहाँ पे कौन आया था, किसने बुलाया, कोई अधिकारी वगैरह आया? अंदर से ही मैसेज है। क्या कहा आपको? अंदर आपको बुला रहे। और कितने लोग हैं आप यहाँ पर आए हुए? तो साथ इधर हैं और आ भी रहे अभी। तो अभी आपने सुना कि ये लोग कह रहे हैं कि हमें अंदर बुलाया है, अभी तक वार्ता क्या होगी और हमारा जो मांगे हैं वो मानी जाएगी या नहीं। लेकिन यहाँ से ये सोच रहे हैं कि इनको आश्वासन मिलेगा और राज्य सरकार को शायद यहाँ से कोई इंस्ट्रक्शन मिले, उसके आधार पर इनकी मांगे मानी जाए। चूंकि राजस्थान में भी प्रयास किए जा रहे हैं, वहां पर जो धरना दिया जा रहा है, प्रताप सिंह खाचरी आवास हो चाहे हरीश चौधरी हो, इनसे मुलाकात कर रहे हैं, लगातार प्रयास हो रहे हैं। और ये कुछ इनके जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आकर के आलाकमान जो है कांग्रेस का, उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी बुलाया है तो वार्ता के बाद पता चल पाएगा कि इनकी मांगे मानी गई है और उनको क्या आश्वासन दिया गया है। क्या लगता है मनोहर के प्रेशर बिल्ट हो पाएगा? क्योंकि 2023 के मद्देनजर जहां पर राजस्थान में तमाम पार्टियां, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, लगातार मिशन 2023 के लिए जुटी हुई हैं, अभी से रणनीतियां तैयार करनी शुरू कर दी गई हैं। क्या लगता है कि प्रेशर भी बिल्ट अब आला कमान से होगा राजस्थान सरकार के ऊपर कि इस समस्या का कोई हल निकल पाए, बीच का रास्ता ही सही?
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो प्रयास जो है कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि अब थोड़े दिनों बाद, 1 साल बाद चुनाव जो होने वाले हैं, 1.5 साल बाद में, तो उससे पहले किसी प्रकार का कोई राजस्थान में जो नेगेटिव है माहौल नहीं बने और तमाम जो संविदा कर्मी हो चाहे दूसरे कर्मचारी, उनकी मांगे हैं वो मानी जाए और सकारात्मक तरीके से बातचीत की जाए। तो ये प्रयास जरूर कांग्रेस की तरफ से और सरकार की तरफ से भी हो रहा है। इसी वजह से जो है एक प्रतिनिधि को यहाँ बुलाया वार्ता के लिए और वार्ता के बाद पता चल पाएगा कि यहाँ से क्या आश्वासन मिलता है। जी, वार्ता क्या इस वक्त चल रही है? बिल्कुल, अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर जो उनके प्रतिनिधि है सुखजीत अटवाल, उनको बुलाया और वो अंदर चले गए हैं और सोनिया गांधी से मुलाकात फिलहाल शुरू हो चुकी है। ठीक है, मुलाकात जो चल रही है कितना देर तक चलेगी? अभी फिलहाल तक तो जाहिर सी बात है कि कोई जानकारी नहीं होगी, लेकिन आपके साथ ये तमाम लोग हैं फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर जिन्होंने काम किया, जो आंदोलन की राह पर हैं, लड़ाई आर पार की, इनसे बात कीजिए जरा। क्या लगता है कि क्योंकि इससे पहले जो हरीश चौधरी ने भरोसा दिया था वो तो ठुस हो गया एक तरह से, क्या लगता है कि आला कमान की तरफ से कोई ठोस भरोसा मिलेगा जिस पर अमल किया जा सके? बिल्कुल, हम इनसे जुड़ते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं कि इनकी मांगों पर कितना भरोसा है वो लोग मान लेंगे। मनोहर से दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद है, बड़ी संख्या में ये फ्रंट लाइन वर्कर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। पिछले काफी दिनों से 21 दिन बाद जब 22वां दिन आया तो धैर्य खोया इन्होंने, तो दिल्ली कूच एक ग्रुप ने किया। उसके बाद अब ये ताजा अपडेट है कि सोनिया गांधी ने बुलाया है इनसे बातचीत करने के लिए, इनकी समस्या सुनने के लिए। तो सुखजीत अटवाल एक प्रतिनिधि के तौर पर सोनिया गांधी से मिलने के लिए अंदर गए हैं। क्या कुछ बातचीत होगी? जाहिर सी बात है कि जब मुलाकात का वक्त खत्म होगा उसके बाद सुखजीत जिस वक्त बाहर आएंगे आला कमान से मिलने के बाद मीडिया के मुखातिब होंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि अंदर से आला कमान की तरफ से उनको क्या भरोसा मिला है उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर। अब ये आंदोलन क्या खत्म हो जाएगा अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स कुछ मिलता है, या फिर आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा? क्योंकि इन सीएचए ने तो इस स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक संघर्ष जारी रहेगा, और अपने संघर्ष को नई दिशा देने के लिए, एक गति देने के लिए दिल्ली कूच भी किया गया था। इसीलिए वहां जाकर सोनिया गांधी के आवास के बाहर प्रदर्शन किया गया। अब देखने वाली बात होगी कि आला कमान के पास क्या हल है, क्या फॉर्मूला है कि इनकी समस्याएं हल हो पाएंगी। राज्य सरकार को क्या आला कमान की तरफ से कोई दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे? एक मिसाइल में ब्रिटेन खत्म करने की ताकत।